न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को टी20 के बाद वनडे मैच में भी शिकस्त से दो चार कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने ही नहीं गए थे, बल्कि हम तो एशिया कप के लिए तैयारी कर रहे थे। और हमने तो अपने तमाम वेपन्स इसलिए आजमाए थे कि अब ये सीना कंट्री में खेलकर एशियंस कंडीशन में किस तरह खेलते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए जनाब रिजवान साहब की, तो रिजवान साहब ने ये तीसरा मैच जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा है, तो रिजवान साहब कहते हैं कि सीरीज तो हम हार गए, ये डिसपॉइंटेड बात थी। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात भी आपको बता दें। वो पॉजिटिव बात क्या थी? वो ये थी कि जनाब बाबर आजम की परफॉर्मेंस वापस लौटी है और नसीम शाह ने अच्छी बैटिंग की है। और उसके साथ साथ आकिफ जवेद और सुफियान मुकीम की जो बॉलिंग है वो अच्छी हुई है। ये जनाब लॉजिक पेश की है हमारे कप्तान रिजवान साहब ने। और कप्तान साहब का ये कहना है कि इस सीरीज से हम और लर्न करेंगे, सीखेंगे और फिर आगे जाकर पीएसएल में अब हमें जो हमारे फैंस हैं वो देखेंगे कि अब वहाँ पर हम क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अब नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए आज के मैच की, तो पाकिस्तान टीम एक जीता हुआ मैच हारी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह पहले हमारे अब्दुल्ला शफीक साहब ओपनर जो हैं वो तो आउट हो गए 33 रन्स बनाकर। उसके बाद इमामुल हक रिटायर्ड हो गए, इंजरी का शिकार हुए। लेकिन जब बाबर आजम ने 50 स्कोर किए, फिर वो मिचेल की बात बॉल पे आउट हो जाए। और ये डैरिल मिचेल क्योंकि एक वो रेगुलर बॉलर नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर है, और उसकी बॉल पे बाबर आजम का आउट हो जाना। और वो बाबर आजम जिसके बारे में गुज़िश्ता दिनों से यही डिस्कस किया जा रहा था कि अगर वो 50 रन और कर ले तो फिर वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 बैटर बन जाएगा और ओडीआई रैंकिंग में उसका पहला नंबर आ जाएगा। और शायद आज बाबर आजम ने तो अपने 50 रन बनाकर अपनी ओडीआई रैंकिंग के लिए पहली पोजीशन हासिल करने के लिए अपनी जो सेटिंग है वो कर ली है। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो एक दफ़ा इसी न्यूजीलैंड के हाथों क्लीन स्वीप का शिकार हो चुकी है। इस तरह अगर बात की जाए पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस, तो 2011 से लेकर 2025 तक अभी एक भी मैच पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में जाकर वनडे मैचेस में नहीं जीत सकी। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की जो पिछली परफॉर्मेंस की, तो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, ट्राई सीरीज के फाइनल में भी न्यूजीलैंड ने, और उससे पहले भी एक मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। लेकिन अब तक बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम अपने होम ग्राउंड पर और सीना कंट्रीज़ में जाकर कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर सकी कि जिस स्ट्रेटजी के तहत वो अपनी प्लेइंग 11 उतारे और वो कंडीशन को समझे और वो अपना होम वर्क करे और कहे कि हमने इस प्लेयर के खिलाफ इस तरह चलना है। अगर देखा जाए आज के मैच के और मैन ऑफ द सीरीज़ जो जिसको मिली है बेन सीरीज़, जो कि एक न्यू बॉलर था और उसने अपना डेब्यू पाकिस्तान टीम के खिलाफ किया और उसने 10 विकेट लेकर ये साबित कर दिया कि अब पाकिस्तान टीम जो है वो शायद कौमी टीम नहीं रह चुकी, बल्कि अब तो ये किसी गली मोहल्ले की टीम से भी बुरी इसकी परफॉर्मेंस हो चुकी है। और मेंटली तौर पर भी हमारे प्लेयर्स अब ये बोल चुके हैं कि हमने कभी पाकिस्तान टीम को अब जीत भी दिलवानी है। क्योंकि अब उनको अंदाज़ा हो चुका है कि वो मेंटली तौर पर इतने अपसेट हो चुके हैं कि शायद शिकस्त जो है वो उनकी मुकद्दरों के साथ जुड़ गई और वो समझते हैं कि हम आकिब जवेद एंड कंपनी के साथ रहकर अब हम मैच नहीं जीत सकते। क्योंकि आकिब जवेद साहब ने एक ऐसा फॉर्मूला रिसेंटली बताया था कि भाई क्या हुआ, 2-3 मैच हार गए, कोई इशू नहीं, हम तो सीना कंट्री में खेलकर एशियन कंडीशंस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। और ऊपर से हमारे रिजवान साहब कहते हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो वापस लौटी है। भाई इस बाबर आजम की परफॉर्मेंस से हमने क्या करना है? 2015 से लेकर अभी तक बाबर आजम ने कितने वनडे मैचेस खेले हैं और अब तक 65 इनिंग्स खेलने के बाद 65 मैचेस खेलने में अभी बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं। रिसेंटली लास्ट टाइम उसने नेपाल के खिलाफ सेंचुरी की थी और 2015 से लेकर अभी तक कोई एक मैच उठाकर आप दिखा दें कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ये इसने बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को कोई भी मैच जितवाया हो, तो आप कहते हैं कि किंग है। और उसके बाद अगर दूसरी जानिब हम न्यूजीलैंड की बात करें, तो न्यूजीलैंड का उनकी टीम की परफॉर्मेंस ये चेक कर लें कि उसमें केन विलियमसन नहीं है, मिचेल सेंटनर नहीं है, कैनवे नहीं है, सैफर्ट नहीं है, उसमें उनके रिचर्ड रविंद्रा नहीं है, उनके अपने जो कैप्टन थे सेंटनर नहीं है।
8 से 10 प्लेयर उनके बड़े बड़े, हैरी ब्रॉक नहीं, उसके बाद रॉकी नहीं है, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने साबित कर दिया है कि ये गेम जो है ये प्लेयर से नहीं बल्कि हिम्मत और जज्बे के साथ, स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ खेली जाती है और इस तरह खेलकर गेम जीती जाती है। नाज़रीन इकराम, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया है और वही पाकिस्तान टीम जिसने गुज़िश्ता 2024 में साउथ अफ्रीका को उसके घर में क्लीन स्वीप करके साबित किया था और हिस्टोरिकल हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री में उसने वो जो कि फतह अपने नाम की थी कि जब 1992 के बाद जब साउथ अफ्रीका टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आई, उस तब से लेकर अभी तक 2024 तक कोई ऐसी टीम नहीं थी जिसने साउथ अफ्रीका को उसके घर में क्लीन स्वीप किया हो। लेकिन पाकिस्तान टीम वो वाहिद थी कि जो पहले कभी क्लीन स्वीप करती थी, लेकिन अब वही पाकिस्तान टीम हमें क्लीन स्वीप होती नज़र आ रही है और शायद इसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के साथ मेरे ख्याल में इस वक्त आकिब जावेद का जो किरदार है वो बहुत आम है, क्योंकि आकिब जावेद साहब अपनी अना पे, अपनी ज़िद पे कायम रहे और उन्होंने कहा कि जी चैंपियन ट्रॉफी में हमने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाना, और वो वहाँ पर अपने बॉलर्स लेकर उतरे और फिर जब नाकाम हुए आपके सामने, और उन्होंने कहा कि हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर, फिर प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की जो धुलाई जो आपने इसी सीरीज़ में देखी, T20 सीरीज़ में और फिर वनडे मैचेस में, और उसके बाद वही सुफियान मुकीम के जिसके बारे में आज कप्तान साहब कह रहे थे कि हम उसकी बॉलिंग से बहुत खुश हुए, लेकिन बदकिस्मती से जब मोहसिन नकवी ने इन सबको इकट्ठे बिठाया और पूछा कि भाई आप प्लेइंग 11 में कुछ चैंपियन ट्रॉफी में चेंज करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं। और हम तब भी देख रहे थे कि पाकिस्तान के मुकद्दर में ये जिल्लत और रसवाई लिखी जा चुकी है, लेकिन जब अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ ये स्कॉट का अनाउंस हुआ तो तब उसके बाद भी यही डिस्कस किया जा रहा है कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, ये कौन सी नीच पर पाकिस्तान टीम को लेकर जा रहा है और किस तरह ये कितना पाकिस्तान टीम को उसका मोरल नीचे गिराएगा। या आकिब जावेद साहब कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और देखे कि अब वो क्या लॉजिक पेश करती हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ आती हैं और क्या कहती हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अब नाज़रीन कराम, अगर पाकिस्तान के मैचेस की बात करें तो T20 में हम सिर्फ एक मैच जीत सके, वो भी आप उसे ये कह लें कि शायद वो पता नहीं किस्मत का करना था, और वही हसन नवाज जिसको तो बॉल नज़र ही नहीं आती थी, उसने वो सेंचुरी 44 बॉल पर सेंचुरी मार के उसने रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया पाकिस्तान की तेज़ तरीन सेंचुरी का, और वो जाते हुए घर में उसको माला पहनाएगी, बड़ी अच्छी सिक्योरिटी के साथ उसको भेजा गया कि भाई साहब उन्होंने पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन कर दिया है। अब जनाब 4-1 से हम T20 मैचेस की सीरीज़ आ रहे हैं, उसके बाद वनडे में पहले मैच में हमें जनाब 73 रन से उन्होंने शिकस्त दी, और उसके बाद 84 से अब 43 से 268 रन 8 विकेट पर उन्होंने किए और बड़ा इजीली टारगेट चेज हो रहा था। अगर आज तैयब ताहिर अपनी कुछ परफॉर्मेंस दिखा जाते, क्योंकि तैयब ताहिर वो लाडला है कि जिसने चैंपियन ट्रॉफी में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन उसके बावजूद कामरान गुलाम जो कि बाहर बैठा हुआ था, उसको फील्डिंग ना अच्छी होने की वजह से बाहर बिठा दिया गया, लेकिन तैयब ताहिर को अभी तक साथ चलाया गया और उसकी कोई एक परफॉर्मेंस, कोई उसकी मैच विनिंग इनिंग्स दिखा दें कि यार उसने ये परफॉर्मेंस दिखाई और उसने कहा कि मैंने ये मैच जीत कर दिखाया है। तो नाज़रीन कराम, अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए आकिब जावेद साहब शायद मेरे ख्याल में उन्हें कोई थोड़ी सी अपने आप आ जाए ना, तो उन्हें ये जो कि जोस बटलर ने जो रिसेंटली अनाउंसमेंट की कि मैं इंग्लैंड टीम को आगे लेकर नहीं चल सकता, सो अपनी मैं कैप्टेंसी से जो कि रिज़ाइन देता हूं और मैं किसी और को मौका देता हूं कि वो इंग्लैंड टीम को लीड करे। तो आई थिंक अभी रिजवान, बाबर आजम को और उसके साथ जनाब आकिब जावेद साहब को भी ये कहना चाहिए कि अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, किसी और को भी मौका देना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, ये थी आज की अपडेट्स जो कि पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इबरतनाक शिकस्त से दोचार हुई है और कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी, और अब हमारा फोकस जो है वो PSL पे, और PSL से फिर नए हीरे निकलेंगे और फिर देखेंगे कि क्या बनता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान को दीजिए इजाज़त, देखते रहें अनफोल्ड पाकिस्तान।